मिल जाती है। तो वो कहते हैं जो टीचर है जब रिकॉर्ड करके उसके बाद शेयर आता है उनको शेयर मैसेज करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाती है जल्दी, आप लोग को मिलते होंगे बट ढूंढना पड़ता होगा। मिल जाती है, मिल जाएगी। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेसन टेस्ट। अरे नाम से नहीं होता तो मुझे मॉड्यूल दो। लेसन टेस्ट है, लेसन नाम है कुछ, उनको लेसन बोलता हूँ। क्या आपसे किस पे सब नाइट्रोजन वगैरह का टेस्ट होता है? तो जस्ट ओपन द पेज नंबर, मेरा वाला दे दो। ये मेरा वाला पेज नंबर 34. We are going with the 34 नंबर पेज। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन द सेंस कि हम लोग किसी भी कंपाउंड में किसी एटम किसी एलिमेंट को करेंगे, पता करेंगे कि है कि नहीं है। जैसे नाइट्रोजन है कि नहीं, कार्बन है कि नहीं, हाइड्रोजन है कि नहीं, सल्फर है कि नहीं। तो इनको बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। मतलब आप पता करते हो कि कोई फिक्स्ड एलिमेंट की कंपोजिशन, कोई फिक्स्ड एलिमेंट है कि नहीं उस कंपाउंड में। उसके बाद होता है क्वांटिटेटिव, इसमें क्वांटिटी पता करते हो कितना परसेंट है, कितने ग्राम है, कितने मोल है। जो हम लोग मोल कंसेप्ट एटॉमिक में सब देख रहे थे, गैसियस में प्रेशर मेजर कर रहे थे, मास मेजर कर रहे थे, मोल वॉल्यूम मेजर कर रहे थे, वो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिविक्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट? लिविक्स का स्पेलिंग आप देखना, लिविक्स टेस्ट। तो लिविक्स टेस्ट सबसे पहला जो प्रेडिकेट क्वेश्चन होगा ये है कि किसके लिए करते हैं। तो फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ध्यान से देखो सारे लोग, और मॉड्यूल में ही लिख लो, कोई बहुत स्पेशल नोट करने की जरूरत नहीं है। वहां अंडरलाइन कर सकते हो, वहां साइड में पेज पर लिख सकते हो। 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कि आप मॉड्यूल में कर लोगे तो हो जाएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, है ना, ऐसे और है कुछ, तो वहां पर कर लोगे, ज्यादा टाइम की जरूरत है नहीं। चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में टाइम ज्यादा लग जाएगा। किसके लिए करते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम के लिए। कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कंटेंट है, हाइड्रोजन कंटेंट है, तो उनको पता करने के लिए हम लोग लिविक्स टेस्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरी जो बात पूछा जाएगा, इस लिविक टेस्ट में मेनली करते क्या है, तो ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे कार्बन है आपके पास, हाइड्रोजन है आपके पास, ऑक्सीडेशन बाई Cu। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन बाई Cu, कॉपर टू ऑक्साइड से यूज करके करते हैं। जैसे सपोज आपके पास क्या है, कार्बन है, इसको CO से ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबको पता है कि इसको ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। बात समझ में आ गई? देखो +2 से ये 0 से गया कहां पर? +4 पर। ये +2 से कहां गया? 0 पर। वैसे ही हाइड्रोजन जो है CO से ऑक्सीडाइज होकर के सबको पता है वाटर दे देगा एंड CO दे देगा। समझो, जो लिविक्स टेस्ट करते हैं जहां पर एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन करते हैं, वो CO2 से कार्बन और H2O से हाइड्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं। दो बातें याद रखना, कार्बन हाइड्रोजन के लिए करते हैं एंड ऑक्सीडेशन बाय कॉपर ऑक्साइड करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। अब इन टेस्ट में कैसे करते हैं? मेनली कलर वगैरह डिस्टिंग्विश करते हैं कि कैसे आप कलर पता करोगे। जैसे कि मान लो कि ब्लू कलर सोल्यूशन आ गया, मान लो कि मिल्की कलर सोल्यूशन आ गया, तो वहां बताएंगे कि हाँ यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट है और यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट है। जैसे कि आगे देखोगे तो क्या है कि जो वाटर है आपका, ये वाटर, उसको हम लोग कॉपर सल्फेट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? कॉपर सल्फेट में। तो सबको पता है कि ब्लू विट्रॉल बना देता है, ब्लू विट्रॉल CuSO4 इंटू 5H2। और क्या बोलते हैं इनको? ब्लू विट्रॉल। और विट्रियोल जो भी होता है कैसा कलर में होता है? ब्लू कलर में। तो यहां से अपने को पता चलेगा कि हाँ सर अपना क्या बन गया है, मतलब इसमें हाइड्रोजन है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है। ब्लू विट्रॉल को पता है खासियत क्या है? सबसे अच्छी खासियत, दे हैव ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स। इस ब्लू विट्रियोल में ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड। लाइक इसमें सर आयनिक भी होगा, क्या होगा? कोवैलेंट भी होगा, कोऑर्डिनेट भी होगा एंड हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा।
जब पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बताऊंगा इसके बारे में। अभी देख लो, अंत देखो तो बोर्ड पर कि यहाँ पर कॉपर +2 सल्फेट -2 के बीच आयनिक बॉन्ड होगा। यस सर। सल्फेट HO4 -2 में कोवेलेंट बॉन्ड होगा सल्फर ऑक्सीजन के बीच में। यस सर। कॉपर और वाटर, 4 वाटर के लाइगेंड होंगे, उनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। यस सर। और एक वाटर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ H बॉन्ड के साथ होता है, तो यहाँ पर H बॉन्ड भी होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीए का जेईई में। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, आपका जो CO2 था, CO2 का करूं, CO2 को मैं ऐसा कर देता हूं कि स्लेट लाइन में डाल देता हूं। स्लेट लाइन में नथिंग बट COH हॉल ट्वाइस। जैसे ही CO2 को स्लेट लाइन में डालते हो, पता है क्या होता है? मिल्की कलर का अपीयरेंस आती है, CaCO3 बनता है। तो जो आपके पास CO2 था, क्या था? तो CO2 को टेस्ट करने के लिए हम इसको कहाँ डाल रहे हैं बच्चे? CaOH हॉल ट्वाइस में। लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम या सिलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला यही है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बताऊंगा कहां पर, इस ब्लॉक में। अब लाइम वाटर में आप क्या डाल दोगे? CO2। देखो ध्यान से कि बहुत एक्सेस में नहीं लिए हैं। पता है क्या दे देगा ये? मिल्की कलर का CaCO3 दे देगा। कैसा कलर होगा इसका? मिल्की। तो अपने को समझ में आ जाएगा। पीपीटी भी बनता है, सोल्यूबल नहीं है CaCO3। तो बोलते हैं कि सर ये ना टेस्ट है, इसमें CO2 है प्रेजेंट, CO2 है तो कार्बन भी प्रेजेंट है यहाँ पर। बात समझ में आई? और देखो इसी में अगर एक्सेस में CO2 डाल दोगे, क्या डाल दोगे? एक्सेस CO2, पता है क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें भी डाल दोगे ना एक्सेस में CO2 तो भी यही बनेगा। बोलो, एक्सेस CO2, थोड़ा सा जल ले लो, शुद्ध चाहे शुद्ध जल, तो भी यही बन जाएगा। पानी 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 जल जल। पता है जल से पहले शुद्ध अशुद्ध और अशुद्ध कुछ भी ले लो, तो बहुत अशुद्ध मत लेना, क्योंकि आप अच्छे आदमी हो तो उतना कीचड़ में क्यों काम करोगे? गंगा जल में, गंगा जल भी कौन सा बहुत ज्यादा शुद्ध है? गंगा जल की प्यूरिटी वैल्यू 17 है, एबव 17। इतनी तो नया ना समझ में आ रहा है, पता है सर। केमिस्ट्री में बात करना कितना मजेदार है। पड़ोसी भी जगा दो पर्पल, सॉरी पर्पल नहीं, सॉरी, कौन सा कलर है? मैं तो पर्पल ही बोलूंगा। मुझे ना कुछ को बोलो, कोई मानता नहीं, तो चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। चलो ये बात हो गई क्या? तो ऐसे पता करते हैं कि आपका कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? बोलो। अब नेक्स्ट टेस्ट है लहसुन टेस्ट। मतलब थोड़ा नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, क्या नाम बोलते हैं? लैसिन टेस्ट। लैसिन को मैं प्यार से लहसुन बोलता हूँ, क्योंकि वो फेल कर गए थे ना, पास नहीं हुए थे वो। जब लहसुन पहली बार टेस्ट कर रहे थे तो फेल हो गए थे, तो उसका ट्रिक बन गया कि लहसुन फेल हो गए, पास नहीं हुए, मतलब फेल नहीं हुए, पास। फेल होना और पास नहीं होना दोनों एक ही बात है। पास नहीं होना इधर गुड फेल। चलो देखो यहाँ पर, तो नेक्स्ट है लहसुन टेस्ट। क्या लिखूं? लहसुन का स्पेलिंग लिख लोगे आप? छोड़ दूं आपके भरोसे? LASSAIGNES, लहसुन टेस्ट। इसको मैं लहसुन टेस्ट भी बोलता हूँ। अरे ठीक है यार, इतने नाम बिगाड़ गए आप लोग अपना, जिनका नाम बिगाड़े। तो ट्रिक ये है, फिर से वही क्वेश्चन, किसके लिए करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, वो भी पूछा था जेल्डाल मेथड किसके लिए करते हैं? जेल्डाल जो भी बोलते हो आप, तो नाइट्रोजन के लिए करते हैं। किस में करेंगे, किस में नहीं करेंगे? पहली बात तो यही क्वेश्चन उठेगा, किसके लिए कौन सा मेथड होता है, और चांस ज्यादा यही है कि यहीं से आएगा, बाकी और डेट में जानेंगे क्योंकि कहीं से भी आ सकता है, एक क्वेश्चन आएगा। ट्रिक ये है कि लसन जो थे या लसेन जो थे, लसेन पास नहीं हुए। लसेन क्या नहीं हुए थे? पास नहीं हुए। पास नहीं हुआ। देखो, पास से फास्फोरस, इस से सल्फर, नहीं से नाइट्रोजन, बोलो, और हुआ से हेलोजन, बोलो यार। तो हेलोजन टर्न मतलब डज नॉट इक्वल टू फ्लोरीन, तो फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन विल बी। थैंक यू भैया।
मेरा सामान ईडीपी में रख दिया गया है, याद दिला देना, छुट्टी में जाते हैं। Yes, sir. तो बैटरी कैसे बात? कुछ नहीं, बड़ा चीज है, क्या चीज? पेन स्टैंड, आकाश का लोगो लगा हुआ घर पे। पेन स्टैंड चाहिए, पेन स्टैंड। चलो यहाँ पढ़ाई करो। चलो आप लोग मिला है कैलेंडर वगैरह? Yes, sir. लोग भी मिलते हैं। तो एक टेस्ट किसके लिए करते हैं? लसेन टेस्ट पास नहीं हुए। लसेन टेस्ट पास नहीं हुए मतलब जो लसेन का टेस्ट है वो फास्फोरस के लिए है, सल्फर के लिए है, नाइट्रोजन के लिए है एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए है। याद रखो इतना पहली बार। Yes, sir. तो लहसुन पास नहीं हुए थे, लहसुन टेस्ट पास नहीं हुए थे। इतनी बात क्लियर है। अब देखो लसेन ने टेस्ट में क्या किया, सबका एक एक्सट्रैक्ट बनाया। क्या बनाया? Extract. एक्सट्रैक्ट, सोडियम का एक्सट्रैक्ट। किसका एक्सट्रैक्ट? Sodium extract. तो पूछेगा कि फास्फोरस का टेस्ट कैसे करोगे, सल्फर का टेस्ट कैसे करोगे, नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करोगे? तो देखो ध्यान से सारे, क्या सबके सब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे? Yes, sir. कोवलेंट बॉन्ड स्लो बॉन्ड होता है, वीक होता है जनरली आयनिक से। Yes, sir. मुझे टेस्ट करना है तो मैं कुछ आयनिक बॉन्ड बना लूं। Yes, sir. तो आयनिक बॉन्ड ही होता है एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जो भी कोवलेंट दिख रहा है उसमें सोडियम के साथ फ्यूजन कर देंगे। क्या कर देंगे? तो क्या बन जाएगा? फ्यूजन वाले लिखियो होता है एटॉमिक बॉम्ब। फ्यूजन मत करना, फ्यूजन फ्यूजन करना, फ्यूजन मत करना। फ्यूजन से एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा। फ्यूजन बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है ना? फ्यूजन करना है, फ्यूजन। अब देखना सिंगल एस की डबल एस तो आपके भरोसे है। आयोनिक, देखो आयोनिक बन जाएगा। अब आयोनिक बन जाएगा ना, इसी को बोलते हैं सोडियम का फेल कर दो सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सिखा दूंगा, पर सबसे पहले याद रखो कि पूछेगा आपसे डायरेक्टली कि फास्फोरस का टेस्ट किससे करोगे, सल्फर का टेस्ट किससे करोगे, नाइट्रोजन का टेस्ट किससे करोगे। तो देखो अगर फास्फोरस का टेस्ट करना है तो सोडियम का फॉस्फेट एक्सट्रैक्ट बनाओ। सोडियम का एक्सट्रैक्ट बनाओ, कौन सा? Na3PO4। इसका टेस्ट करना है Na2S। इसका करना है NaCN। इसका करना है NaX। तो सारे के सारे क्या है? सोडियम के एक्सट्रैक्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इनको। किसने बनाया? लसेन ने। बोलो याद रहेगा सबको? दूसरा क्वेश्चन यही पूछेगा कि अगर मान लो कि आपको सल्फर का टेस्ट करना है तो क्या बनाओगे? कौन सा एक्सट्रैक्ट? सोडियम का Na2S। और फिर Na2S किसमें कन्वर्ट होगा? H2S में। फ्यूजन लिखा हुआ है। Yes, sir. Sodium fusion extract. फ्यूजन फीलिंग तो अच्छी है, दिक्कत नहीं है। Yes, sir. अभी तो बम का ड्रॉप फ्यूजन है। सर लेकिन एक्सट्रैक्ट के नीचे लिखा है। लसेन एक्सट्रैक्ट फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन, अरे फ्यूजन सही में खतरनाक होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन खतरनाक होता है, फ्यूजन सही है। सिंपल आप लैब में कर सकते हो नॉर्मल। ये कोई नहीं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी मार्क्स का भी आपको सिलेक्शन से रोक देता है। चलो कोई नहीं, सॉरी, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन। तो कोवलेंट को कराओगे तो आयनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो क्या समझ में नहीं आया बता? अब कैसे टेस्ट करेंगे सबका? सब कैसे? पहले तो ये बना लो, सोडियम का एक्सट्रैक्ट बना लो सबका। सबका सोडियम का एक्सट्रैक्ट बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? अगर मान लो कि आपको क्या बनाना हो, सोडियम का NaCN एक्सट्रैक्ट, आपको बनाना हो Na2S, आपको बनाना हो Na3 सोडियम का फॉस्फेट, आपको बनाना हो, अरे तो बकवास है। सोडियम का फ्यूजन कर दो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, X के साथ, बट X फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, है ना? जस्ट अवे फ्रॉम द फ्लोरीन। एक किससे बनेगा बताओ? ये तो सिंपल है। H2S में क्या डाल दोगे? सोडियम का एक्सट्रैक्ट। क्या डाल दोगे? सोडियम का एक्सट्रैक्ट किसमें? H2S में। तो क्या बन जाएगा आपका? Na2S बन जाएगा। और इस सोडियम को सल्फर से भी डाल दिया है। H2S तो बाद में बनता है, सिंपली सल्फर को कराओगे तो Na2S बन जाएगा। बाद में फिर देता है H2S बनाता है,
क्यों? ताकि ये हिंडर ना करे, बताऊंगा आगे भी, क्वेश्चन कराऊंगा ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है वो H2S वाला। और आपको NaCN बन गया ना, NaCN कैसे बनाओगे? सोडियम को कार्बन और नाइट्रोजन के साथ फ्यूजन करा दो सॉरी, नाइट्रोजन एंड कार्बन के साथ क्या करा दो? फ्यूजन करा दो। सारे के सारे सोडियम स्टैक बन जाएंगे। फॉस्फेट कैसे बनेगा बताओ? फॉस्फेट कैसे बनेगा? फॉस्फेट का तो अलग होता है, तो पेज 36 पे पेज नंबर 36 इसको सोडियम पेरोक्साइड के साथ एस्टर फास्फोरस के लिए तो NaNO3 हाँ, इसको कराते हैं फास्फोरस का Na2O2 के साथ। कैसे कराएंगे? फास्फोरस का Na2 सोडियम पर ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम पर ऑक्साइड के साथ। तो आपका क्या दे देगा? Na3PO4 और सोडियम का ऑक्साइड भी मिलता है यहाँ पर। ओके, तो इतने एक्सट्रैक्ट पड़े तो बन गया। तो तीसरी क्वेश्चन तो ये होगा। तीसरी की चांस बहुत कम है पूछ जाने की। तीसरी से काम बहुत कम चांसेस है कि थर्ड पॉइंट से कुछ हो जाएगा, कैसे सोडियम स्टैक प्रिपेयर करते हैं। कुछ भी देखा ध्यान से देखो, बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब सबका टेस्ट करने चलते हैं ना। सोडियम स्टैक मिल गया, अपना पर्पस भी मिल गया कि क्या करना है, किसका टेस्ट करना है ना। अब उस पर्पस को सॉल्व करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे लेसन में, किसका टेस्ट करना है? नाइट्रोजन का टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेस्ट नाइट्रोजन फर्स्ट। नाइट्रोजन को सबसे पहले टेस्ट करेंगे। तो देखो नाइट्रोजन का टेस्ट में सोडियम क्लोराइड बनता है, ध्यान से देखो, पर्पल क्लोराइड है ना, पर्पल फेवर क्लोराइड, पर्पल कलर का क्लोराइड बनेगा आयरन का, उसको पर्शियन ब्लू बोलते हैं, और पर्पल भी होता है, पर्शियन ब्लू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट मुझे याद है कि पर्शियन जो है फेवर पर्पल, तो पर्पल या फिर पर्शियन ब्लू। देखो यहाँ पर होगा क्या, आप सबसे पहले तो सोडियम स्टैक बना लिए। आप जा रहे हो किसका एस्टिमेट करने के लिए? एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन टेस्ट करने गए लैब में। सबसे पहले आपको पता है कि आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसको टेस्ट करनी है। आप पहले सोडियम की स्टैक बनाओगे, बोलो। अब इस सोडियम के एक्सट्रैक्ट में आपको कंपाउंड बनाना है, और आपको चाहिए आयरन के हाइड्रोक्साइड। आयरन के हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्शन कराना होता है। तो FeOH फॉल्ट वाइज, जिसमें आयरन किस पर है? +2 में ही है, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, और ये चला जाएगा सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट 2 में। यहाँ पर भी देखो +2 ही है, यहाँ पर भी +2 ही है। NaOH बनेगा, ज्यादा किसी काम का नहीं है NaOH, है ना, तो NaOH ही बनेगा। इसका नाम क्या होता है? सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। दिखाऊंगा जब कंप्लेक्स कंपाउंड तो नेम लिखना। अब देखो ये NaCN इसको कर रहा है, सोडियम का एक्सट्रैक्ट FeOH फॉल्ट वाइज को। ये FeOH फॉल्ट वाइज कहां से आएगा? FeOH फॉल्ट वाइज देखो यहाँ से आएगा। वहां कैसे आएगा ये? वहां हम लोग करते हैं रिएक्शन किसका? आयरन सल्फेट का NaOH से। आयरन सल्फेट का जब रिएक्शन वो कराएंगे किसके साथ? NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? सिंपली क्या है ये? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्लस माइनस। ज्यादा रिएक्टिव है, बोलेगा सल्फेट के साथ मैं रहूंगा, तो यहाँ बन जाएगा Na2SO4। क्या बन जाएगा? साथ ही साथ FeOH फॉल्ट वाइज बन जाएगा क्या? वो इस टेस्ट के लिए बना था, वो इसका टेस्ट करने के लिए बना था। अब देखो आपके पास क्या बन गया? ये वाला कंपाउंड बन गया है। क्लियर है क्या? अब उसको जब फॉर्म H2SO4 में डालते हैं, कौन सा H2SO4? H2SO4 नहीं, कॉन्क याद रखना है यहाँ पर। कंसंट्रेटेड, कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड, दिल मतलब। तो जब इसको आप कॉन्क H2SO4 में डालोगे, इसको डालोगे इसको, तो वहां से पर्शियन ब्लू कलर का मिलता है आपको H2SO4 कॉन्क। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? और इसके साथ आप Fe+3 भी लेते हो, कौन सा लेते हो? मतलब सिंपली इसको हम लोग टेस्ट बोलते हैं, क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं। जेई के हम लोग पढ़ाते हैं इसको क्लोराइड टेस्ट।
तो Fe+2 या Fe+3 कन्वर्ट होता है ना H2SO4 यहाँ पर +3+2 में कन्वर्ट होता है, +3 +2+3 में वो होता है डी ब्लॉक में। जैसे यहाँ लिखा है some iron 2 ions are oxidized to iron 3 ion Fe+3 है और Fe+2 भी जाएगा ना अंदर। ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड कहाँ लिखा है? सर उसी के ऊपर वाली लगी हुई है ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड ऑन हीटिंग कॉम H2SO4 some Fe2 ions are oxidized to iron +3। देखो यहाँ पर तो iron +3 ही यूज करना है आपको। और कंसंट्रेटेड H2SO4 का नेचर होता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड बेस। देखो ध्यान से, जो ये बनाएगा आपका Na4 जो था साथ ही साथ Fe+2 जो था अंदर, तो अंदर वाला जो रहेगा अंदर अभी भी +2 रहेगा, बाहर जिसका निकलेगा वो Fe+3 का निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर बन जाएगा क्या, Fe4 A+3 वाला बनेगा, बाहर +3 अंदर +2, Fe+2 वाला रहेगा CH। ये बना है क्या? यस सर। हाँ ये बना है और ये हॉल थ्राइस रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रूसाइट ब्लू कलर, पर्सियन ब्लू कलर का होता है। क्या होता है? पर्सियन ब्लू कलर का। ये पूछा भी है नीट प्रीवियस ईयर में 2012 या 13 के आसपास में, है ना। तो यहाँ पर देखो अंदर जो था +2 अंदर चेंज नहीं हुआ, बाहर में कुछ +3 रहेगा बट अंदर चेंज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं, क्या हो जाएगा नाम इसको लिख दो, आयरन हेक्सासाइनो। ये भी हो जाएगा फेरेट 2। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ प्रूसियन ब्लू कलर। कैसा होता है? प्रूसियन ब्लू कलर। तो जब ये कलर मिल जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ इसमें नाइट्रोजन। किसका कर रहे थे? नाइट्रोजन का। देखो अगर ऐसा बनेगा ये हेक्सासाइनो वाला तो बोलेंगे इसमें नाइट्रोजन था, मतलब कि कलर कैसा होना चाहिए? प्रूसियन ब्लू कलर होना चाहिए। देखो नो डाउट कि H2SO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बट जो अंदर आता है वो +2 नहीं आता। जैसे यहाँ था ना अंदर +2, तो अंदर +2 ही है, बाहर +3 आएगा, अंदर नहीं। एक पढ़ोगे डी ब्लॉक में कंपाउंड जिसको बोलते हैं टम्बलेक कंपाउंड। टम्बलेक कंपाउंड में बाहर +2 होता है, अंदर +3 होता है। टम्बलेक में वो पढ़ोगे डी में। प्रूसियन ब्लू है, प्रूसियन ब्लू है। देखो इसको बोलेंगे सोडियम प्रूसाइट। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम प्रूसाइट। सोडियम है, वो है आयरन प्रूसाइट, वो आयरन वाला है, प्रूसियन ब्लू कलर का। तो ये टेस्ट देगा, कुछ नहीं करना था। ध्यान से देखो, सोडियम के स्ट्रक्चर बनाओ NaCN, क्योंकि वी आर गोइंग टू टेस्ट नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कंपाउंड कौन हो जाएगा? NaCN। उस NaCN को हम लोग डालते हैं FeOH हॉल थ्राइस में, है ना। FeOH हॉल थ्राइस में डालने से क्या होता है कि आपको मिलता है सोडियम का प्रूसाइट। और वो सोडियम का प्रूसाइड डालो कौन के H2SO4 में, एसिड डालते हैं हम जब टेस्ट करते हैं लैब में, है ना। देखना किए बहुत लोग 12th क्लास में, तो वहां से परसेंट ब्लू कलर आता है। अब ये हुआ सर FeOH हॉल्टवाइज कहां से लाना है? तो वो FeOH हॉल्टवाइज कहां से आता है? आपका NaOH और FeSO4 जब रिएक्शन करता है सेकेंड स्टेप में। देखो सेकेंड स्टेप में जब ये लोगों ने आपस में रिएक्शन किया था तब वहां से क्या आया बोलो? तब यहां से आया आपका, यहां से आया Na2SO4। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका टेस्ट इसका। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर सल्फर या सल्फर एस्टिमेशन। यहाँ तक क्लियर है? तो सोडियम ब्रूसाइड और पर्सन ब्लू कलर वाला कंपाउंड आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है टेस्ट फॉर सल्फर या सल्फर एस्टिमेशन। टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर टेस्ट में देखो क्या करना है आपको। सल्फर टेस्ट में जनरली लेड सल्फाइड का ब्लैक 50 बनेगा तो समझ जाएंगे क्योंकि PbS होगा लेड सल्फाइड। वो जब ब्लैक कलर बनेगा PBT बनेगा तो बोलेंगे कि सल्फर की टेस्ट हो रही है। तो कैसे होता है यहाँ पर कि Pb+2 को, इसको Pb+2 को इसके साथ Na2S सोडियम का स्टेट क्या था?
Na2S था ना, अब इसमें Pb+2 डाल दो, ये क्या बन जाएगा, ब्लैक कलर का पीपीटी। पीबीएस क्या बनेगा, ब्लैक कलर का पीपीटी बन जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका, देखो Pb+2 पता है कहां से आता है, ये आता है लेड एसीटेट से। कहां से आता है, तो सोडियम एसीटेट बना दो ना, क्या दिक्कत है, बोलो। तो ट्वाइस ऑफ CH3COONA बना दूं, इससे पता चल जाएगा कि हाँ भैया सल्फर की टेस्ट हुई है। जब ब्लैक कलर का पीपीटी बनेगा क्या बोलेंगे, क्लियर है। सल्फर टेस्ट में एक और होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है ना। देखो तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में क्या होता है, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नहीं था, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में एक NOH होता है, 5 ही CN होते हैं, है ना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में FeCN5 होता है और एक होता है आपका NOH। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में क्या है, आपके पास है सोडियम एक्सट्रैक्ट, नेक्स्ट टेस्ट है बाय मेथड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर लिखो, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, बाय सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब देखो एक्सट्रैक्ट तो इसका Na2S ही था, बोलो इस Na2S को कहां डालोगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में, कहां डालोगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो Na2 होगा बाहर है क्या, हाँ, FeCN5 एंड एक हो जाएगा आपका कौन सा, NO होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सल्फर -2 में है क्या, स्टेबल किसका, +6 है सल्फर का, खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, है ना। तो खुद को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में देखो यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाएगा आपका Na4 FeCN5 NOS, एक तरह का लाइगेंड है, 5 होगा यहाँ पर 5। इसको पता है क्या बोलते हैं, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, 2-3 बार इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। तो यहाँ भी समझ में आता है कि हाँ हो गया टेस्ट। ये क्या था आपका, सोडियम का एक्सट्रैक्ट। तो इन दो मेथड से सल्फर का टेस्ट हुआ। सल्फर का एक और तरीके से टेस्ट होता है ना, लेसिन टेस्ट में सल्फर को टेस्ट करने का एक और तरीका है कि वहां पर हम लोग सोडियम थायोसाइनेट से करते हैं। जैसे कि पहले सोडियम थायोसाइनेट का बनाओ टेस्ट, एक्सट्रैक्ट। अभी सल्फर एस्टिमेशन नहीं चल रहा है, देखो 3 मेथड सल्फर की। आपके पास सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाओ, कैसे बनाओगे, सोडियम को सल्फर कार्बन एंड नाइट्रोजन से करना पड़ेगा एक बार, तो कार्बन एंड नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, सोडियम थायोसाइनेट। अब ये जो सोडियम थायोसाइनेट है आपका HCN, ये किसे करेगा, Fe+3 से क्या बना देगा, जल्दी से बता दो, FeHCN होल थाइस, जहां आयरन कितने पर होगा, +3 पर। इसको बोलते हैं फेरिक सल्फोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आयरन +3 तो फेरिक बोल दे, सल्फोसाइनाइड बोल ले या फिर थायोसाइनाइड बोल लो, दोनों से भी बात है। यहाँ पर लिख रखा है सल्फोसाइनाइड, वो भी सही है। ये होता है ब्लड रेड कलर का, कैसा होता है, जब आपका ब्लड रेड आ जाए तो बोलो कि हाँ सल्फर की टेस्ट हो गई, सल्फर यहाँ पर जाएगी। कुछ नहीं करना था, ध्यान से देखो। एक और अलग मेथड है जहां पर सोडियम का एक्सट्रैक्ट Na2S नहीं होगा, सोडियम का एक्सट्रैक्ट होगा NaHCN, थायोसाइनेट बोलते हैं उसको, CN को साइनेट बोलते हैं, साइनेट तो बोलते हैं लाइगेंड का फॉर्म में, यहाँ थायोसाइनेट तो बोलते हैं लाइगेंड का फॉर्म में, है ना। तो ये हम लोग सोडियम का एक्सट्रैक्ट फॉर्म कर लिए, क्या फॉर्म कर लिए, सोडियम एक्सट्रैक्ट। अभी सोडियम एक्सट्रैक्ट को किसी भी +3 वाले आयन के साथ, FeCl3 होगा, FeSO4 होगा या कोई भी और होगा, उसके साथ कराओगे तो आयरन +3 वाला ही कंपाउंड बनाएगा, ब्लड रेड कलर। तो बोलेंगे सल्फर की टेस्ट हो गई। ध्यान से देखो, 3 टाइप का सल्फर का टेस्ट देखे हो आप,
यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. क्या पढ़ रहे थे आप? लसेन टेस्ट पास नहीं हुए, तो नाइट्रोजन का हो गया, सल्फर का हो गया, किसका बच गया? हेलोजन का बच गया। क्या टेस्ट फॉर हेलोजन? देखो इसको याद हो गया होगा कि AgF जो होता है थोड़ा ज्यादा सोलुबल होता है, कलरलेस। AgCl व्हाइट पीपीटी बनाता है, सोलुबल थोड़ा होता है बहुत कम होता है। AgBr थोड़ा होता है पेल येलो, और AgI होता है येलो। जैसे जैसे जाते हो सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो किसी का भी टेस्ट करना हो, मान लो आयोडीन का टेस्ट करना हो, AgI कर लो, यस और नो? Yes, आपको ब्रोमीन का टेस्ट करना है AgBr से कर लो, आपको क्लोरीन का टेस्ट करना हो AgCl से कर लो, है ना? और सोडियम का टेस्ट था ही आपके पास। सबसे सिंपल है, ज्यादा गेस्ट मतलब गेसिंग यहाँ पर आसान है। देखो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द हेलोजन एस्टिमेशन। हेलोजन एस्टिमेशन। हेलोजन को एस्टिमेशन देखना है। सिंपली क्लोरीन का तो करते नहीं है, किसका करते हैं बताओ? क्रोटीन, सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का लिख रखा है, देख लेता हूँ क्या लिख रखा है। A portion of the sodium extract is boiled with 2-3 ml conc H2SO4 sorry HNO3 followed by the cooling and adding of HNO3 with। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर क्लोरीन करना है तो AgCl बनाओगे, आओगे ना? Yes, sir. अब उस AgCl को बनाओगे कैसे? तो जब भी कोई सिल्वर का हैलाइड बनता है तो AgNO3 और सोडियम का रिस्पेक्टिव हैलाइड से बनता है। Yes, sir. तो मान लो मुझे बनाने का मन है AgCl, क्या बनाने का मन है? AgCl. मैं लिखूंगा AgNO3 Plus NaCl. और AgCl। मेटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा उसको, है ना? तो सबसे पहला और थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर 1-2 ml ऑफ क्या ऐड करते हैं? 2-3 ml ऑफ कॉन्क H2SO4 भी यूज करते हैं। ये लैब का बात है तो लैब में काम करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, पूछेगा नहीं शायद क्लियर नहीं होगा बात। ये देखो ये तो सबको पता है कि AgCl जो है व्हाइट पीपीटी बनता है, बोलो। AgBr जो है कैसा बनता है? पेल येलो। और AgI कैसा होता है? येलो। ठीक है, अपने को चाहिए सर AgCl। देखो मैंने क्या बोला, जब भी चाहिए आपको AgCl का कोई भी हैलाइड है सिल्वर का, नाइट्रेट लो और रिस्पेक्टिव उसका सोडियम का हैलाइड लो, तो NaCl प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस को चाहिए माइनस, प्लस को चाहिए माइनस, तो बन गया AgCl। और क्या बन गया? NaNO3। अपने को तो इसका काम है जो व्हाइट कलर का है, बताओ। AgCl. अब इससे हम लोग देखो टेस्ट करेंगे, तो इससे कैसे टेस्ट करेंगे? इसमें डाल देंगे हम लोग क्या? अमोनिया। अमोनिया विथ वाटर इज नॉट नथिंग बट NH4OH। या तो अमोनिया डाल दो या फिर NH4OH डाल दो। NH4OH डालोगे तो ए स्लाइटली सॉल्युबल है, सॉल्युबल होगा। क्या होगा? वैसे और नीचे जाओगे कि AgBr डालोगे कम सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, और AgI डालोगे तो नॉट सॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल। जब एक्सेस में अमोनिया डालोगे, NH4OH मतलब एक्सेस में अमोनिया नहीं है, अमोनिया है विथ वाटर। अरे अमोनिया विथ वाटर क्या होता है? NH4OH बना देगा। बट यही जब एक्सेस में डालोगे अमोनिया, इसमें डालोगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा सिल्वर का। असम मैं क्यों पढ़ाऊंगा आगे पी ब्लॉक में, तो अभी के लिए सिर्फ इतना देखो, कितना देखो, अभी के लिए सिर्फ इतना देखो कि कैसे देगा। इसको टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस टेस्ट। तो इसमें आप डाल दोगे क्या बताओ? NH4OH या फिर अमोनिया विथ वाटर, उसको बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट। क्या बोलते हैं? हाँ बोलो।
तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, सॉल्यूबल। सॉल्यूबल प्रोडक्ट, तो जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्यूबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, Soluble. तो मन में भी मान लो कि ये जी के साथ 2 अमोनिया के बन जाएंगे, 4 अमोनिया के बन जाएंगे, 4 लाइगेंड अमोनिया के, बात समझ में आई कि नहीं आई, Yes, yes. तो सॉल्यूबल प्रोडक्ट बन जाएंगे। वैसे ही सबका टेस्ट करो, अगर करोगे इसका तो इस बार कम सोल्यूबल होगा, स्परिंगली सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल। क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, देखो आगे दे ही रखा है, तो कैसे बनाओगे इसको। नेक्स्ट करना है टेस्ट आपका AgBr के साथ, बोलो, और नेक्स्ट किसके साथ करना होगा, AgI के साथ। मैंने क्या बोला था, जब भी सिल्वर का हाइलाइट चाहिए तो AgNO3 ले लो, ले लोगे क्या, Yes, sir. और देयर रिस्पेक्टिव सोडियम का हाइलाइट ले लोगे क्या। NaBr. देखो बन गया क्या है, Yes, sir. यहाँ पर NaI ले लूं क्या, Yes, sir. क्या बन जाएगा यहाँ पर, NaNO3 बन जाएगा क्या, Yes, sir. यहाँ पर क्या बन जाएगा, Okay. NaNO3 बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई इतना। Yes, sir. अब इसको डालोगे कहाँ पर, NH4OH में, क्या बनाएगा, स्पैरेंगली सोल्यूबल। तो समझेंगे कि हाँ टेस्ट दे दिया, ये हैलाइड्स का टेस्ट दे दिया, है ना। Yes. और NH4OH क्या बोलते हैं, एक्वस अमोनिया, क्या बोलते हैं, What's ammonia? अमोनिया विथ वाटर इज NH4OH। Yes. बोलो, Yes, sir. हो गया आपका ये टेस्ट, तो लहसुन टेस्ट हो गया, लहसुन टेस्ट हो गया क्या। Yes, sir. देखो लहसुन टेस्ट में NaCN और Na2S बार बार इंटरफेयर करेगा, जो Na2S है वो इंटरफेयर करेगा, NaCN इंटरफेयर करेगा। हम लोग ना जरा चाहते नहीं कि अपने लाइफ में इंटरफेयर कर लो, Yes, sir. लहसुन टेस्ट में भी ऐसा ही बात है, वो चाहेगा नहीं कि उसको कोई इंटरफेयर करे। जब कोई चाहेगा नहीं कि उसको इंटरफेयर करे, तो पता है क्या होगा, जो आयनिक इंटेक्ट बना था ना, तुरंत उसको कोवेलेंट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आयनिक बना था वैसे ही देखो इंटरफेयर क्यों कर रहा है, क्यों टेस्ट दे रहा था, क्योंकि इसको कोवेलेंट से आपने सोडियम के साथ फ्यूजन करके आयनिक बनाया था। आयनिक आर वेरी रिएक्टिव, वो अपना काम करेंगे, टेस्ट दे देंगे। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होगा या इसका इंटरफेरेंस होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको फिर से आयनिक से कोवेलेंट बना देंगे, है ना, ताकि इसका इंटरफेयर रोक सके। देखो ध्यान से, तो रोकने के लिए क्या, NaCN और Na2S का जो कि आयनिक है, आयनिक है कौन, NaCN और Na2S आयनिक है क्या। Yes. अब इसका आयनिक से कोवेलेंट में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, यानी इसको ले जाएंगे कोवेलेंट में, तो हो जाएगा HCl Yes, sir. और ये हो जाएगा H2S। Yes. अब देखो ये हो जाएगा कोवेलेंट, ये भी कैसा हो गया, कोवेलेंट। जो ये आयनिक वाला इंटरफेयर कर रहा था अब ये इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना, तो नॉट इंटरफेयर एनीमोर। क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर का स्पेलिंग बताओ, INTERFER. ऐसा होगा ना? कहां पर, H2S होगा, बोला था H2S ना, लिख दिया H2O। अब कैसे बनाओगे बताओ, Na2S से आप कैसे बनाओगे H2S बताओ, सिंपली बॉइल कर दो इसका, किसके साथ, HNO3 के साथ, किसके साथ। तो पूछा था एक बार एम्स में कि जो आपका सोडियम स्टैक था उसको हम लोग HNO3 से हीट करने थे, तो कौन सा कंपाउंड मिल रहा था कि जो फर्दर आपको टेस्ट नहीं दे रहा था। तो HCl टेस्ट क्यों देगा, ये तो कोवेलेंट हो गया। H2S टेस्ट क्यों देगा, कोवेलेंट हो टेस्ट नहीं देगा, तो ये लोग टेस्ट नहीं दे रहे थे। और देखो है ना, इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में
लसेन टेस्ट में, लहसुन टेस्ट में जब HNO3 डालते हो तो कंपाउंड मिल गए HCl जो टेस्ट नहीं देंगे, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब अब वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो 11 के मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन है। और क्या बन जाएगा, साथ साथ NaNO3 जैसा कोई काम नहीं है अपने को, चाहो तो लिखो और नहीं चाहो तो भी लिखो। एक दिन कोई पानी पिला दो, गरीब को खाना खिला दो, गरीब को पानी पिला दो। यहाँ सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन पूछा हुआ 2011 के एम्स में, कौन सा है जो टेस्ट नहीं देता है। Na2S को जब लिख दिया था HNO3 के साथ लिख दिया था, पूछा था HNO3 क्यों डालते हैं HNO3 क्यों डालते क्यों डालते नहीं लिख रखा था, लिख रखा था ना। देखो क्वेश्चन लिखो, Lasan extract boiled with HNO3. Lasan test boiled with HNO3 during HNO3 Lasan extract boiled with HNO3 while testing for halogen, है ना। कैसा क्वेश्चन था पूरा। So the Lasan test extract is boiled with concentrated HNO3 while testing for halogen. By doing so, it the option C is by doing so it ऑप्शन नंबर ए आती है बोलेंगी, increases the concentration of NO3 minus ions. Second is decomposes Na2S and NaCN if formed, and third one is helps in precipitation of AgCl and then increases the solubility product of AgCl. Page 54 question number 37. The decomposes Na2S and decomposes Na2S into H2S और decomposes NaCN into HCl। Yes. से टेस्ट नहीं देगा ना, इंटरफेयर नहीं करेगा। देखो जब सोडियम एक्सट्रैक्ट है ना HNO3 के साथ तो इसको करेगा डिकम्पोज इन दिस, है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत प्यासे है गरीब भूखा प्यासा था। लेसन टेस्ट हो गया क्या? कुछ नहीं करोगे? चलो देखो यहाँ पर, तो लेसन टेस्ट में आपका स्वागत है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फास्फोरस। तो फास्फोरस टेस्ट में पहले फास्फोरस का भेज क्यों दिए यार? दे दो ठीक है, दे दो। नहीं कोई नहीं, मैं पी लिया, इसलिए मैं पी लिया, मुझे पता था कि ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, सोडियम का एक्सट्रैक्ट, जिससे आप फास्फोरस का टेस्ट करोगे। कैसे बनाओगे, सोडियम पेरोक्साइड करते एक बार, बाकी सब में हम लोग सोडियम यूज करते थे, याद रखना। टेस्ट ऑफ फास्फोरस में जस्ट यूज सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, इसके साथ फास्फोरस क्या बन जाएगा, सोडियम फॉस्फेट प्लस Na2O ना, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। वो जो एक्सट्रैक्ट बना है सोडियम का फॉस्फेट उसको डाल दो इसके साथ HNO3 के साथ, वो येलो कलर का क्या दे देगा, येलो कलर का दे देगा H3PO4। का रुक जाओ, हाँ ये दे देगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जो होता है येलो कलर का, और वो येलो कलर प्रूफ है
यहाँ पर फास्फोरस है। समझो, लिखो एक बार, देखो वहीं पर अंडरलाइन कर लो, मैं बोल दिया हूँ कहानी। पेज नंबर 36 बिल्कुल क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर लास्ट टेस्ट है। आपको लसीन टेस्ट और लिविंग टेस्ट, दो टेस्ट पढ़ना है। अच्छी बात है। लिविंग टेस्ट कार्बन हाइड्रोजन के लिए करते हैं, और बाकी जो है पास नहीं हुए वो लसीन के लिए करते हैं। लास्ट में देखो फास्फोरस के टेस्ट में पहले बात है एक्सट्रैक्ट, उस एक्सट्रैक्ट को डालते हैं HO3 के साथ, तो हम मिलता है H3PO4 NN3। उस H3PO4 को डालते हैं, कहाँ डालते हैं देखो, इसका कंपाउंड याद करके ट्री बता दूंगा। H3PO4 को जब हम लोग कहाँ डालते हैं, NH4 फॉल्ट वाइज मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड जो है वो 4 क्या कर रहे हो सब, साथ ही HNO3 के साथ जब डालते हैं तब यहां से मिलता है येलो कलर। और क्या होता है देखो, 4 इंटू 3 12 होता है ना। हाँ, यहां से बनता है NH4 होल 3 फॉस्फेट PO4, और देखो 4 3 जा 12 12 मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड MO3 4 जा येलो कलर का। तो यहाँ से फास्फोरस का टेस्ट होता है। इसका नाम याद रखना, नाम क्या होता है, अमोनियम मॉलिब्डेट। तो अमोनियम का होगा 3, फॉस्फेट होगा 4, नहीं तो 4 क्यों होगा, फॉस्फेट एक ही होगा। PO4 माइनस 3 होता है ना वो। तो देखो अमोनियम की वैलेंसी 1, फॉस्फेट की वैलेंसी ये आएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, और मॉलिब्डेनम होगा MO3। ध्यान रखना 12 होता है, पूरे को याद रखना एक साथ में। 12 कैसे आ गया, 3 इंटू 4। हो गया आपका लहसुन टेस्ट, लहसुन टेस्ट हो गया। लहसुन टेस्ट में चांसेस ज्यादा है कि आपको पूछेगा नाइट्रोजन का, फास्फोरस का या सल्फर का। सल्फर का पूछेगा सोडियम फ्लोराइड, फ्लोराइड टेस्ट, पोटेशियम ब्लू कलर, वो पूछेगा। बाकी तो मैं कुछ गारंटी नहीं लूंगा, बोल रखा है कि मैं टेक्स्ट बुक से पूछूंगा तो कुछ ही पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आज बहुत आसान क्वेश्चन आया था, जो पढ़ गए उनके एकदम सही हुआ था। सही हुआ था कि नहीं? चल यार, ये नहीं पढ़ा, ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये टॉपिक है, यही तो पढ़ाता ही नहीं है कोई। जब मैं पढ़ा था ना, मुझे नहीं पढ़ाया गया था, मैं भी लास्ट ईयर पहले आता नहीं था उतना। ये 17 18 के बाद ज्यादा आ रहा है। नहीं अब आएगा। नहीं डूमा से पूछा था, डूमा क्वेश्चन आया था, वो सही हो गया। डूमा से पूछा था, लास्ट ईयर तो पूछा था। हाँ, एक पता नहीं, एक जेलस पूछा था, वैसे क्लिनिंग था आंसर, वैसे पूछा। हाँ, क्वेश्चन अभी आ रहा है, इससे आएगा। इनसे लैब का पार्ट जरा क्लास में पढ़ाते नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता अपने को किसी और को भी, तो वैसे ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कुछ नहीं, डुमास टेस्ट और जेल्डल्स टेस्ट, दो ट्रिक, दो न्यूमेरिकल, दो चार फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले, सारे हेलोजेंस के अपने। हाँ, तरीके रख लेने में याद कर लो, सबका याद हो जाएगा। कैसे? एटॉमिक नंबर याद करें। तो जरा दिमाग मत लगाना अब यहाँ पर। यस सर। फॉर्मूला याद रखो, सीधा क्वेश्चन में देगा डेटा, पुट करो, तुरंत एक स्टेप में आंसर आ जाता है। यस सर। दिमाग लगाओगे या लैब में लगाना है ना। देखो जितना दिमाग मेरे पास है मैं लगा लेता हूँ। यस सर। मेरे दिमाग लगाने से आपका भला हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, वी हैव द, क्या हो गया, अब आ गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब क्वांटिटी बेस्ड, कितना मोल, कितना ग्राम, कितना मास, कितना वॉल्यूम, कितना ब्लॉक कब, इस सब का टेस्ट करने वाले हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? इनका देखो टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है दो, मतलब मेनली टेस्ट फॉर नाइट्रोजन देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन टेस्ट के लिए कितना मेथड है, 2 मेथड है। एक है जेल्डल, जेल्डल दाल, दाल ना, जेल में दाल मेथड।
और ये है डुमाज मेथड। करते किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए। जिल्लास किसके लिए करते हैं? नाइट्रोजन के लिए। और नाइट्रोजन किसके लिए नहीं करते हैं? नाइट्रो, है ना? जो ट्रिपल होता है, डबल होता है, एंड ऐसे जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली, या पीरिडीन। पीरिडीन याद है? क्या होता है पीरिडीन? तो अच्छा भी याद है सबको। ऐसे होता है क्या? इनके लिए याद रखना कि नहीं होता है। इनके लिए नाइट्रो में कोई भी नहीं होगा। नाइट्रो बेंजीन है तो भी नहीं होगा। नाइट्रो बेंजीन है तो होगा क्या? किसी भी नाइट्रो ग्रुप के लिए नहीं होता है। किसी भी, बोलो यार, बैठ कर दिख रहा है। नाइट्रो बेंजीन हो, नाइट्रो कुछ भी हो, नाइट्रो कुछ भी हो के लिए टेस्ट नहीं देगा, है ना? तो नॉट फॉर दिस। कुछ पूछा हुआ था लास्ट 2022 में, जो आप 4-5-6 महीने पहले एग्जाम दिए थे। किसके लिए होता है? तो एक था अर्जो, एक था नाइट्रो, एक था आपका ये पिरिडीन। 3 ऑप्शन में था, तीनों में तो नहीं होता है। जो बच गया वही होता है एनिलीन। क्या था? होता है एनिलीन टेस्ट देता है। एनिलीन टेस्ट कौन सा टेस्ट देगा? जेल्डाल मेथड वाला टेस्ट। कौन सा टेस्ट? जेल्डाल टेस्ट। इतना लिखो। अब इसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। इसके बाद तो कुछ बच नहीं क्या जिंदगी में। डुमाज, डुमाज के बाद जेल्डाल। कुछ तो बहुत शौक हुआ, जाकर देख लेना। बहुत बुरी है, समझते रहिए। ये पढ़ाया नहीं जाता कहीं, तो अब देखना। अब तो खैर नए नए टीचर जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं 2021 के बाद, क्योंकि हर साल आ ही रहा है। कोई नहीं आ रहा। क्या बात करते हो यार? देखो यहाँ पर इसको बहुत शौक हो गया, देख रहे हैं एक बार, ये पढ़ लेना एक बार। क्या समरी है मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली टेस्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन को पहचानने के लिए। तो पहचान तो लेंगे ही, पहचानने के लिए टेस्ट था ही। कौन सा? लेसन टेस्ट, लहसुन टेस्ट। अब पहचानने के बाद आपको पता करना है कि कितना नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन बस कोई आएगा। आएगा तो बोलूंगा बच्चे हैं, बुलाऊं सर को? ओए, ये कितना सब। हाँ देखो यहाँ पर तकिया में। तो अब नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज में है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको पता करने के लिए जेल्डाल्स यूज करते हैं। तो किसमें करते हैं किसमें नहीं करते, हो गया फर्स्ट। इसी लाइन से क्वेश्चन बना था, है ना? अब उसके बाद अपैरेट्स लेते हैं, सब कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। जैसे कि देखो अमोनियम सल्फेट में उसको डालते हैं, कोई काम का नहीं है। एक ट्रिक बता दूं आपको। ट्रिक सर हमेशा रेडी है। चार लाइन बनाओ या फिर 3 लाइन बनाओ। चार लाइन पता है किसके लिए बनाया हूं मैं? तो बेसिकली होता क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमोनिया की एस्टिमेशन होती है। क्या होती है? अमोनिया का। तो सबसे पहले बनता है आपको NH2 बनता है ना? या अमोनिया बनता है, और इसका हम लोग H2SO4 के साथ कराते हैं रिएक्शन, या समटाइम्स HCl के साथ भी कराते हैं रिएक्शन। और अगर H2SO4 HCl बच जाए तो उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए NaOH यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो मान लो कि जितना यहाँ पर खर्च होगा इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, उतना ही इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया होगा, नहीं क्या? यस सर। बोलो यस सर। ओके। तो यहाँ मैं लेता हूँ अमोनिया,
क्या ले लेता हूँ, और ये जो डबल लाइन है ले लिया मैं H2SO4, क्या ले लिया, और यहाँ ले लिया मैं NaOH, क्या ले लिया, H2SO4 डबल लाइन इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसका पता है क्या होता है, 2 इंटू Mv, और ये होता है 1 इंटू Mv, क्या होता है, Mv क्या है, मिली इक्विवेलेंट, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, जो कि दिया रहेगा, दिमाग मत लगाना है आपको, लगाना ही नहीं है, सीधा का सीधा दिया रहेगा, दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे के पास दिमाग कमी है ना। अगर जो NaOH है MbS, अब देखो क्या करना है, सिंपली बहुत बार तो दिया नहीं रहेगा, देखो यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर ले लूं नहीं लूं, नहीं लेता हूँ, नहीं क्या होता है, जीरो ले लेंगे, NaOH HCl और यहाँ पर अमोनिया, ध्यान से देखो यहाँ HCl लिया हूँ क्या, तो यहाँ पर सिर्फ Mb हो जाएगा क्या, और यहाँ भी Mb किसका है, NaOH का, और Mb किसका है, अरे यार बोलो ध्यान से देखो बोर्ड पर, इन दोनों का डिफरेंस ही है X, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, X, X क्या है, ट्वाइस ऑफ Mb माइनस Mb, बोलो, तो उस बार NaOH नहीं दे रहेगा तो जीरो मान लेना, बोलो NaOH देता क्यों पता है आपको, क्योंकि आपको अमोनिया की इक्विवेलेंट पता करना, देखो अमोनिया रिएक्टिंग विद H2SO4 या HCl, तो जितना इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया होगा उतना ही इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 होगा, समटाइम्स H2SO4 बच जाता है, तब होगा ना जब पूरे कंप्लीटली H2SO4 रिएक्ट कर जाए, समटाइम्स H2SO4 बच जाएगा, जो H2SO4 बच जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH करते हैं, ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और जितना बचा हुआ था आपका H2SO4 वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो कंज्यूम हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसको खत्म करने के लिए कुछ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH पेश करना पड़ेगा। अब इसकी होती है N फैक्टर 1, तो यहाँ पर Mb लिख दिया, सिर्फ मोलारिटी वॉल्यूम दिया रहेगा, क्लियर है बात, ये भी दिया रहेगा, एक किसका है H2SO4 का और एक किसका है NaOH, बस वो ध्यान रखना है आपको, बहुत बार ये जीरो भी रहेगा, बहुत बार जीरो रहेगा, जब NaOH मेंशन नहीं है तो जीरो, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लिया है, कंप्लीट रिएक्शन कर लिया है पूरा अमोनिया से, बात समझ में आई क्या, अब सीधे यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दो कि परसेंटेज अमोनिया जो है नथिंग बट x क्या है 2Mb माइनस Mb, याद रहेगा नहीं याद रहेगा, बोल दो बालक, इंटू 1.4 इंटू W0, तो W0 क्या है सर, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ जो कि आपको दिया जाएगा, जिसमें था नाइट्रोजन, कोई भी देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बात में आई कि नहीं आई, सबको आ गई क्या, पक्का, डन, बात बन गई अपनी, बात बन गई, फिर अपनी बात बन गई, या फिर देखो अगर जिसको टफ लगा होगा ट्रिक है ना, तो ठीक है, हो जाता किसी बच्चों को समझ में नहीं आया हो, क्योंकि नहीं समझ में आया, ये वाला सिंपल फॉर्मूला याद रखो कि जो परसेंटेज नाइट्रोजन होता है पता है कितना होता है, ये किसका, डुमास का है ना, ये डुमास का है, छोड़ दो, बता रहा हूँ, इसका भी एक सिंपल सा है, नहीं लिखा हूँ क्या, हाँ सर, कोई नहीं, इसे फॉर्मूला काफी है, ऐसे मॉड्यूल में है आपका, देखो बट थोड़ा समझ में कम आएगा, वहां पर मॉड्यूल में है जो इंसर्ट में दे रखा है उसको छाप रखा है यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा, देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ परसेंटेज ऑफ अमोनिया नहीं है बालक, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है, क्या है, जो आपके एनसीईआरटी मॉड्यूल में दे रखा है वो ये है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 into molarity divided by weight of organic compound into 2 into V minus V1 by 2, V1 by 2, अरे यार ठीक है, फिर यहाँ आपको V और V1 पहचानने में दिक्कत हो सकती है ना, V और
V1 पहचानने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो V क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड H2SO4। V क्या है, वॉल्यूम